बहुत सी बांझ औरतों को बच्चे की खुशी देने वाला सीतापुर गांव का 60 साल का शामू, जो किसी भी बांझ औरत से शादी करता उसे बच्चे की प्राप्ति हो जाती। आखिरी शामू ऐसा क्या खाता है, यह जानकर आपकी भी रूह कांप जाएंगी। मेरे बाबा जो अपनी सारी उम्र अपना सीना चौड़ा करके लोगों के सामने चलते रहे, आज मेरी वजह से उनका सिर झुका हुआ था और अपने हाथ जोड़कर एक 60 साल के आदमी से मिन्नतें कर रहे थे कि मेरी बेटी से शादी कर लो। वह 60 साल का आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे बापा का दोस्त श्यामू था, जो किसी भी बांझ औरत से शादी करता तो उसके बच्चे हो जाते। पूरे गांव में उसके चर्चे थे और यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, सब कुछ सच था। कैसे बांझ औरतें श्यामू से शादी करके बच्चे पैदा करती थी। पहले जब उन औरतों को बांझ होने के ताने मिलते, श्यामू से शादी करने के बाद वह बच्चे की मां बनकर समाज में इज्जत पाती। मैं और बाबा इस समय श्यामू के घर पर ही बैठे थे और मेरी शादी के लिए बाबा श्यामू को मना रहे थे। मुझे सुबह शाम बांझ होने के ताने मिलते थे। मेरे बाबा से यह बात सही नहीं जा रही थी। लोगों के तानों से तंग आकर मेरे बाबा ने फैसला किया कि वह मेरी शादी श्यामू से करवा देंगे। इसलिए वह उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहे थे, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। बाबा कह रहे थे कि तुमने तो कई औरतों से शादी करके उनके माथे से बांझपन का दाग हटाया है, मेरी बेटी की शादी करके यह दाग उसके सर से हटा दो। मैं तो वहाँ खामोश बैठी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने बाबा के दोस्त को हमेशा अपने बाबा की तरह ही समझा था और मैं उनको चाचा कहा करती थी। अब भला मैं इनसे शादी कैसे कर सकती थी। मगर बाबा ने मेरे आगे अपने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि तुम श्यामू से शादी कर लो और मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आ गई। बाबा ने श्यामू से कहा कि मेरी बेटी को कोई ऐतराज़ नहीं, हम तुमसे शादी करने में। श्यामू चाचा ने चौंक कर मुझे देखा और बाबा को बाहर जाने के लिए कहा। फिर चाचा ने मुझसे कहा, तुम्हें याद है ना तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, तुम मुझे चाचा कहती हो। उनकी बात सुनकर मैं अपने अंदर पिछले साल 3 साल मेरी पिछले गुजरी हुई आंखों के सामने आने लगी। हमारे गांव में एक श्यामू नाम का आदमी था, जिसे सब लोग श्यामू चाचा कहकर पुकारते थे। वह मेरे बाबा के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे अच्छे से याद है जब मैं छठी कक्षा में पढ़ती थी, हम सब गांव के बच्चे मिलकर उनके घर टीवी देखने जाते, क्योंकि हमारे पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के घर में टीवी था। हैरत की बात तो यह है कि वह अपने घर में अकेले रहते थे, उनके घर में कोई औरत नहीं थी। हम बच्चे उनसे पूछते कि श्यामू चाचा आप शादी क्यों नहीं कर लेते। उसे हमें शादियों में जाने का बहुत शौक था। वह भी हमसे कहते कि बच्चों अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। उनकी यह बात सुनकर हम बच्चे हंसने लगते, क्योंकि वह हमारे माता पिता की उम्र के ही थे। जब मैं छोटी थी तो गांव के बच्चों के साथ पूरे गांव में घूमती रहती। जब मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली तो मेरी माँ ने मुझे घर पर ही बिठा लिया। पूरे गांव में सिर्फ श्यामू चाचा ही सबसे अमीर थे। उनकी ना कोई पत्नी थी ना कोई बच्चा। वह शहर में कुछ काम करते थे और वहां से अच्छे खासे पैसे कमा कर लाते। उनके पास बहुत सारा पैसा रुपया था। गांव के सभी लोग पैसों की वजह से उनकी बहुत इज्जत करते और उन्हें शादी का मशवरा भी देते रहते। मेरे बाबा को भी श्यामू चाचा से अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरे बाबा जब भी श्यामू चाचा से मिलने जाते तो उनसे कहते, श्याम तू शादी क्यों नहीं कर लेता, तेरे पास इतना पैसा है तो किसके लिए छोड़ कर जाएगा, तेरे जाने के बाद इस दौलत का कोई वारिस तो होना चाहिए ना। श्यामू चाचा के दिमाग में बाबा की बात आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर सब लोगों को बहुत खुशी हुई। सबने उनके लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए, लेकिन जब श्यामू चाचा ने अपनी पसंद बताई तो सब लोग हैरान रह गए। चाचा ने कहा कि मैं बीना मौसी से शादी करना चाहता हूँ। चाचा की इस बात से सबको झटका लगा था। जो भी यह बात सुनता उसको यकीन नहीं आता। सब लोग सोच रहे थे चाचा आखिर बीना से शादी क्यों करना चाहते हैं। बीना मासी हमारे गांव की वह औरत थी जिसे उनके खानदान वालों ने भी छोड़ दिया था। बीना मौसी की शादी हमारे गांव में ही हुई थी, लेकिन शादी के 6 साल बाद भी वह मां न बन सकी, तो उनके पति ने उनको बांझ कहकर तलाक दे दी। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मगर इस बार भी बच्चे की वजह से उनका घर न बच सका।
अब तो पूरे गांव को पता चल गया था कि बीना मासी एक बांझ औरत है और उसके बच्चे नहीं हो सकते। इस वजह से उनसे किसी ने शादी नहीं की। उनके परिवार वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया। वह लोगों के घरों में काम कर अपना गुजारा करती। वह औरत जिसको उसके खुद के परिवार को नहीं छोड़ दिया और उसका रिश्ता आ जाए, वह भी इतने अमीर आदमी का, तो हैरत तो होगी ही ना। जब मेरी माँ ने यह बात सुनी तो कहने लगी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जो श्यामू ने उसके लिए रिश्ता भेजा है, जरूर उसने ही श्यामू को अपने पीछे लगा रखा होगा। माँ ने श्यामू माँ को डांटते हुए कहा कि बिना वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। वह तो बेचारी बहुत शरीफ औरत है, उसे पता भी नहीं था कि श्यामू ने उसके लिए रिश्ता भेजा है। जिसे मैं वह सारी बातें हो रही थी, मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि चाचा की उम्र 60 साल थी। अगर वह अपने वारिस के लिए शादी कर रहे थे तो किसी ऐसी औरत से शादी करते जो उन्हें बच्चा दे देती। वह तो एक बांझ औरत थी, वह उन्हें वारिस कैसे दे सकती थी। सब गांव वालों ने चाचा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर तो किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह कहने लगे कि अगर बीना की शादी मुझसे हो जाएगी तो वह बांझ नहीं रहेगी। अब सबको चाचा की बात माननी पड़ी। मैंने अभी अपनी 10वीं के एग्ज़ाम दिए और मैं अपने घर में फ्री थी। बाबा ने कहा कि अपनी माँ के साथ मिलकर चाचा की शादी के इंतजाम देख लो। एक दिन मैं और माँ चाचा के घर उनकी शादी की तैयारी के लिए चले गए। मेरी माँ मुझे चाचा के घर काम पर लगाकर खुद गांव की औरतों से बात करने में मगन हो गई। मैं चाचा के कमरे की सफाई कर रही थी। मैंने उनके कमरे में एक शीशी रखी देखी। मैंने वह शीशी उठाई और उस पर लगे लेबल के नाम पढ़ने लगी, लेकिन उस पर इंग्लिश में नाम लिखा हुआ था। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मुझे उस पर लिखा हुआ नाम समझ में नहीं आया। मैं उस शीशी को अलट पलट कर देख रही थी कि इतने में चाचा कमरे में आ गए। मेरे हाथ में वह शीशी देखकर घबरा गए। मैंने चाचा से पूछा कि यह कैसी दवाई है, यह दवाई किसकी है। उन्होंने मेरे हाथ से वह शीशी लेकर दोबारा उसी जगह रख दी और मुझसे कहने लगी, यह हर मर्ज की दवाई है, इसको खाने से शरीर में ताकत आती है। तेरी बीना मासी को मैं यह दवाई खिलाऊंगा। हैरत से उसी चीज़ को देखने लगी। चाचा ने मुझे मना कर दिया और कहने लगे कि आज के बाद उसे हाथ न लगाए। घर चाचा की शादी हो गई। बीना मौसी उनकी दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। सब चाचा का मजाक बनाते थे कि उन्होंने एक बांझ औरत से शादी की है, अब यह भी सारी उम्र बच्चे के लिए तरसते रहेंगे। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही बीना मासी प्रेग्नेंट हो गई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गांव की दाई ने बताया कि यह खबर सच है। मैं साइंस की सब्जेक्ट की पढ़ रही थी। जब मैंने यह खबर सुनी तो मुझे भी बहुत हैरत हुई। मैंने अपनी टीचर से पूछा, मैडम अगर एक बांझ औरत शादी कर ले तो क्या वह माँ बन सकती है? हमने टीचर जी कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, यह सब तुम्हें किसने बताया? मैंने जब उन्हें श्यामू चाचा और बीना मासी की कहानी बताई तो वह दंग रह गई। कहने लगी कि हो सकता है भगवान ने कोई करिश्मा दिखाया हो। भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, जिसे चाहे बच्चे दे सकता है। टीचर जी की यह बात सुनकर उदास हो गई, क्योंकि उनकी भी कोई बच्चे नहीं थे। उनके पति ने भी उन्हें बांझ कहकर छोड़ दिया था। अगर मुझे पहले से पता होता कि श्यामू चाचा एक बांझ औरत से शादी करेंगे तो मैं उनकी शादी अपने टीचर से ही करवा देती। एक दिन मैं चाचा के घर गई तो वह घर पर नहीं थे, सिर्फ उनकी पत्नी ही घर पर थी। जब मैं किसी काम से चाचा के कमरे में गई तो मैंने देखा जो शीशी मेरे हाथ में आई थी आज वह यहाँ पर नहीं थी। मैंने मौसी से कहा, तुमने सारी गोलियाँ खा ली? वह मुझे देखने कहने लगी, तुम क्या कह रही हो, मैं समझी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ गोलियों वाली शीशी थी। मासी कुछ देर सोचने के बाद बोली, यह दवाई वाली शीशी, वह तो रोज उसमें से एक गोली खाता है। मौसी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मौसी वह गोलियां खाकर ही प्रेग्नेंट हुई हैं। बिना कुछ खाए मौसी कैसे प्रेग्नेंट हो गई? यह तो सच में भगवान का करिश्मा था। मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। चाचा अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते, हर महीने उनके चेकअप के लिए शहर ले जाते। चाचा अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए भी शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में ले गए।
चाचा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगले दिन खबर आई, उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। वह दोनों अपने बेटे को लेकर गांव आ गए। सब लोग बहुत खुश थे। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। लेकिन 2 महीने बाद ही बीना मौसी की ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी और उनकी मौत हो गई। यह खबर सुनकर तो सबके सिर पर आसमान टूट पड़ा। बीना मौसी की मौत को कुछ ही दिन गुजरे थे कि गांव वाले श्यामू चाचा को दूसरी शादी की कहने लगे। वह कहने लगे कि पहले तो तुम अकेले थे, लेकिन अब बच्चे की जिम्मेदारी भी है, इसलिए तुम शादी कर लो। चाचा ने कहा कि लेकिन अब मैं शादी नहीं करूँगा तो बांझ औरत से ही शादी करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझसे शादी करने के बाद उसकी गोद हरी हो जाएगी। जब मैंने चाचा की यह बात सुनी तो मेरे दिमाग में अपनी टीचर का ख्याल आया। चाचा मेरी टीचर की उम्र से बहुत ज़्यादा थे। मुझे लग रहा था पता नहीं टीचर के घर वाले इस रिश्ते के लिए मानेंगे भी या नहीं। लेकिन जब मेरी माँ ने उनके घर वालों से बात की तो वह फ़ौरन ही शादी के लिए मान गए और उन्हें दिनों मेरी टीचर की और चाचा जी की शादी हो गई। सब कुछ खुश था, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि दोबारा से चाचा को पत्नी मिल गई और एक बच्चे को माँ मिल गई। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि चाचा कोई दूसरी शादी बांझ औरत से होने के बाद उनको भी बच्चा हो जाएगा। लेकिन टीचर को भी बच्चा हो गया। लेकिन उस बच्चे की शक्ल ना तो मेरे चाचा से मिलती थी और ना ही मेरी टीचर से। अब तो सारे गांव में यही चर्चा होने लगी। गांव वाले कहते थे कि जरूर चाचा के पास कोई राज है। वह कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे बांझ औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। गांव में हर किसी ने यह राज जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाचा ने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे बाबा तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाबा को भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं खुद यह सब कुछ देखकर बहुत हैरान होती थी। मैं अपनी टीचर के लिए बहुत खुश थी। मैंने टीचर से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सब भगवान की कृपा है जो उन्हें बच्चा मिल गया। कुछ दिनों बाद ही मेरी टीचर ने श्यामू चाचा को तलाक दे दी और उनकी शादी एक और बांझ औरत से करवा दी। इसके बाद वह गांव को छोड़कर चली गई। गांव वाले भी इस बात से बहुत हैरान थे कि पहले बांझ औरत से शादी करता है, फिर बच्चे पैदा करता है और फिर उन्हें आसानी से तलाक भी दे देता है। यह माजरा क्या था? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तीसरी शादी में भी चाचा को 1 साल के अंदर ही बच्चा पैदा हो गया। फिर कुछ समय बाद चाचा के यहाँ एक और औलाद का जन्म हुआ। 65 साल की उम्र में चाचा ने 5 औलादों को पैदा करवा दिया था। अब तो आसपास के गांव में यह बातें फैलने लगी थी। अब तो चाचा की दौलत और भी बढ़ने लगी थी। अब तो चाचा ने काम करना भी छोड़ दिया था। शायद भगवान की कृपा उन पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी। अब मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैंने भी पढ़ाई पूरी कर ली थी और हमारे ख़ानदान में लड़कियों को बस इतना ही पढ़ाया जाता था। उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने बाबा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। लेकिन मैंने बाबा से कहा कि मैं शहर में शादी करना चाहती हूँ। शहर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वह अपनी पत्नियों पर पाबंदी नहीं लगाते। मेरा बहुत मन था कि मैं घूमूं फिरूं और बहुत सारी पढ़ाई करूं। गांव में रहकर ना तो मैं घूम फिर सकती थी और ना ही अपना सपना पूरा कर सकती थी। इसलिए मुझे शहर में शादी करनी थी। लेकिन मेरे बाबा का शहर में कोई नहीं था। हमारे सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले सब गांव में ही थे। इसलिए मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए श्यामू चाचा को कहा कि शहर में कोई रिश्ता देखें। चाचा ने कहा कि ठीक है, मैं देख लूँगा। बदकिस्मती से चाचा की फिर से पत्नी का देहांत हो गया और वह फिर से अकेले हो गई। अब उन्होंने बच्चे के लिए आय रख ली, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी और वो बच्चे को अकेले देख नहीं सकते थे। इस दौरान चाचा के पास कई बांझ औरतों के रिश्ते आए, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि चाचा से शादी करने के बाद कोई औरत बांझ नहीं रहती। लेकिन फ़िलहाल चाचा ने अभी शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इसलिए वह कई दिनों से शहर भी ना जा सके। वह अपने ही गम में डूबे हुए थे। इसलिए बाबा ने दोबारा उनसे मेरे रिश्ते के लिए नहीं कहा। लेकिन बाबा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी और सारे गांव वाले बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि इससे पहले बाबा गांव में ही मेरी शादी किसी के साथ ना कर दे, मैं खुद ही चाचा से रिश्ते की बात करके आती हूँ।
मैं चाहती थी कि मैं बचपन से ही बहुत हंसी मजाक करती थी, इसलिए उनसे इस बारे में मैं आसानी से बात कर सकती थी। मैं अपने माँ बाप को बिना बताए चाचा के घर की तरफ चली गई। मुझे कमरे के अंदर से जानी पहचानी सी आवाज़ आई। जब मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा अंदाज़ा ठीक निकला था। अंदर मेरी टीचर और उसका बेटा बैठे हुए थे। मेरी टीचर कह रही थी कि आप बांझ औरतों से शादी कर लें ताकि उन्हें भी समाज में इज्जत मिल सके और बच्चों को भी परवरिश अच्छे से हो जाएगी। मेरे चाचा कहने लगे कि अब मुझे औरतों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। तुमने तो अपने सीने में यह राज छुपा कर रखा कि कैसे मुझसे शादी करके बांझ औरत प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अगर यह राज किसी ने खोल दिया तो अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी भी गांव के सामने बेइज्जती हो। जो सालों से छुपा हुआ है वह छुपा ही रहे तो बेहतर है। अब मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैंने बहुत गौर से उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे इतना पूरा अंदाजा हो गया था कि वह किसी राज की बात कर रहे थे। शायद वह इसी राज की बात कर रहे थे कि चाचा की पत्नी बांझ होते हुए भी कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने पूरा राज खुलकर नहीं बताया। वह बंद लफ्जों में ही बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं वहीं खड़ी थी। टीचर जी बाहर आई और अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ में नहीं आया आप चाचा को तलाक देकर क्यों चली गई और अब आप उनसे छुप कर मिलने क्यों आ रही हैं। मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि मैं चुप कर मिलने नहीं आई, सिर्फ आज ही आई हूँ। मुझे किसी ने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए मैं उनसे मिलने आ गई। मैंने आंखें बदलते हुए उनसे कहा कि जो छोड़कर चला जाता है वह पलट कर वापस नहीं आता। अगर आप उन्हें छोड़कर नहीं जाती तो आज वह इस हालत में नहीं होते। लेकिन आपको तो पता नहीं किस बात की जल्दी थी कि आपने उनसे तलाक ले ली और उनकी दूसरी शादी करके यहाँ से चली गई। आप तो हमें मोहब्बत और वफा के बारे में पढ़ाती थी, लेकिन आप तो खुद ही किसी के साथ ना दे सकी और चाचा को छोड़कर चली गई। इतनी देर में यह शोर सुनकर मेरे चाचा बाहर आ गए। वह गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे कि तुम बदतमीजी क्यों कर रही हो, यह तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है। मैंने चाचा को कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इशारों से मुझे चुप करा दिया। वह टीचर जी से कहने लगे कि तुम जाओ, इसकी खबर मैं लेता हूँ। टीचर जी खामोश होकर वहाँ से चली गई। मैं दोनों के व्यवहार को देखकर हैरान रह गई कि तलाक होने के बाद भी वह दोनों इतने अच्छे से बातें कर रहे थे। अक्सर देखा जाता है कि तलाक के बाद तो एक दूसरे को देखना भी लोग पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। टीचर जी के जाने के बाद चाचा मुझसे कहने लगे कि यह कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का, वह तुमसे बड़ी है। चाचा के मुँह से यह सब बातें सुनकर मैं अपने घर वापस चली आई। जब मैं घर आई तो मेरे पापा के दोस्त घर पर बैठे हुए थे। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। बाबा ने मेरा रिश्ता उनके बेटे के साथ पक्का कर दिया। मैंने बाबा से बहुत मना किया कि मैं उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वह लोग अनपढ़ और जाहिल थे। मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती थी, लेकिन बाबा ने मेरी कोई बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मुझे शुरू से ही उनके घर का माहौल पसंद नहीं था। वह बहुत अमीर लोग थे, लेकिन तमीज़ नाम की उनके घर में कोई चीज़ नहीं थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बाबा की इज्जत के लिए मुझे उनके दोस्त के बेटे से शादी करनी पड़ी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। पिछले 2 साल जैसे गुजरे मैं ही जानती हूँ। मैं भगवान से दुआ करती थी कि मेरी जान इन लोगों से छूट जाए, लेकिन मेरी जान ऐसे छूटेगी नहीं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी ननद ने सीढ़ियों से मुझे धक्का दे दिया और मैं सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे पेट के बल गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को हॉस्पिटल में पाया और मैंने अपने बच्चे को गंवा दिया था। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं मां नहीं बन सकती। यह सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे मायके छोड़ दिया। उन लोगों ने तो सारे गांव में यह बात फैला दी कि मैं बांझ हो गई हूँ। मेरे पापा जब भी बाहर निकलते तो लोग उनको मजाक में ले लेते और कहते कि तुम भी अपनी बेटी की शादी शामू से करवा दो, यह भी बच्चे पैदा कर देगी। बाबा लोगों के तानों से तंग आ चुके थे, इसीलिए आज मैं बाबा के साथ शामू चाचा के घर बैठी थी। बाबा मुझे उनसे बात करने के लिए कमरे में अकेला छोड़ गए। चाचा मुझसे कहने लगे कि मुझे पता है कि तुम यह राज जानने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती थी। तुम क्या पूरा गाँव
यह राज जानना चाहता है, लेकिन आज मैं तुम्हें यह राज बता ही देता हूँ। मैं 25 साल का था जब मैं बीमार हो गया था। मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं बचपन से ही बीमार हूँ, लेकिन किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया और मेरी बीमारी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के बाद कहा कि अब मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। भगवान ने मुझसे बाप बनने का हक भी छीन लिया। पूरे खानदान में यह बात फैल गई। मेरे खानदान के लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते और मुझे ताने देते, जिसके कारण ना तो मेरी शादी हो पाई। मेरे छोटे भाई बहन की शादी हो चुकी थी। माँ बाप के देहांत के बाद मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गया। मैं किसी से भी शादी तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ गांव आकर काम करने लगा। यहाँ मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई और मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। मेरे दोस्त भी अक्सर मुझे शादी के लिए कहते, लेकिन मैं जानता था कि कोई औरत यह राज जानते हुए मुझसे शादी नहीं कर सकती। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वह माँ बने, लेकिन मैं किसी औरत को माँ नहीं बना सकता था, तो मैं शादी कैसे करता? यह बात मैं अपने दोस्तों को कैसे बताता, इसलिए कुछ बहाना बनाकर शादी को टाल देता। गांव में बीना भी किसी तरह ही बाजपन के ताने सुनती रहती थी, इसलिए मुझे उस पर तरस आ गया। जब लोगों ने मुझसे कहा कि इतनी सारी दौलत तुम किसके लिए छोड़ कर जाओगी, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी कमाई किसी पर लगा देनी चाहिए। मैंने सोचा कि अनाथ आश्रम से बच्चे लेकर उसकी बेहतरीन परवरिश करूंगा, लेकिन मैं अकेले बच्चे नहीं पाल सकता था, इसलिए मुझे एक माँ की भी ज़रूरत है। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने वीना के लिए रिश्ता भेज दिया। शादी से पहले ही मैंने बीना को सारी सच्चाई बता दी थी कि मैं भी बाप नहीं बन सकता और तुम माँ नहीं बन सकती, तो हम अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद ले लेंगे। इस प्रकार मैंने बीना से शादी कर ली। फिर हमने सोचा कि यदि हमने बच्चा गोद भी ले लिया तो गांव वाले फिर भी बीना को बांझपन के ताने मारेंगे और कहेंगे कि हमने बच्चा गोद लिया है। इसलिए हमारी इज्जत के लिए मैंने बीना के प्रेग्नेंट होने की झूठी खबर फैला दी और फिर दाई के मुँह मांगे पैसे देकर उससे झूठ बोलने को कहा, ताकि सबको यकीन आ जाए कि बीना प्रेग्नेंट है। 9 महीने के बाद हम आश्रम से छोटा सा बच्चा गोद ले आए और गांव वालों को बताया कि बीना ने लड़के को पैदा किया है। लेकिन बदकिस्मती को 6 दिनों बाद भी बीना को कैंसर हो गया और उसकी मौत हो गई। फिर तुम्हारी टीचर जी से मुझे शादी करनी पड़ी और वह भी बहुत अच्छी औरत थी। इस बार भी हमने वही ड्रामा किया और हम आश्रम से बच्चे को गोद ले आए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारी टीचर का पहला पति मेरे घर आया और मुझे धमकी देने लगा। वह तुम्हारी टीचर से बहुत मोहब्बत करता था। अब उसे समझ आ गया था और वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने आया था। तुम्हारी टीचर भी अपने पहले पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने खुशी खुशी तुम्हारी टीचर को तलाक दे दी। तुम्हारी टीचर चाहती थी कि मैं दोबारा से एक शादी और कर लूं, ताकि अपने पहले बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकूं। इसलिए मैंने तीसरी शादी भी कर ली और मेरी तीसरी पत्नी भी बहुत अच्छी थी और इस बार हमने 2 बच्चे अडॉप्ट किए। तुम्हारे पिता को मुझसे यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। मेरे चाचा ने कहा कि मैं भी कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो चुका हूँ। अब मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। मेरे जाने के बाद इन बच्चों का क्या होगा? तो मैंने चाचा से कहा कि आप बच्चों की फिक्र मत करो, मैं इन बच्चों का बहुत ध्यान रखूँगी, मैं इन बच्चों को पालूंगी। मैंने इन बच्चों की जिम्मेदारी ले ली है, आप इनकी फिक्र मत कीजिए और आज से आपका यह राज मेरे सीने में दफन रहेगा। मैंने घर जाकर बाबा से शादी के लिए मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं उन बच्चों के सहारे ही अपना जीवन बिता लूँगी। कुछ ही दिनों में चाचा की मौत हो गई और उसके बाद मैंने बच्चों को संभाल लिया। चाचा ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी और कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी। मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल चुका था। किसी की शादी ना होने से या बच्चे ना होने से उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।